मायावती से दुश्मनी क्या अखिलेश जिंदगी भर याद रखेंगे? क्या मायावती से पंगा लेना सत्ता से दूर होने का कारण है? मायावती के लिए जो गड्ढा खोदा उसमें अखिलेश खुद गिर गए। अखिलेश यादव योगी से नहीं बल्कि मायावती से हार गए। मायावती को हल्के में लेना, पार्टी को खत्म करने का इरादा रखना खुद पर भारी पड़ गया। ऐसी गलती की कीमत जिंदगी भर अब अखिलेश को चुकानी पड़ेगी। हालांकि अखिलेश ने मायावती से पंगा नहीं लिया बल्कि दलितों की मसीहा को चुनौती दी और फिर जो हाल हुआ कि सब कुछ दांव पर लग गया। 2022 में अखिलेश यादव की हार की कहानी साल 2019 में लिखी गई। ये कहानी खुद अखिलेश यादव ने लिखी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी मोदी के तूफान में उड़ गई और अलग अलग सत्ता में पहुंचने का ख्वाब बनाया और दोनों का ख्वाब फिर 3 साल बाद बिखर कर रह गया। अब जाहिर है कि पड़ोसी का घर जलेगा तो आपका घर भी चपेट में आएगा और ठीक वही हुआ। अखिलेश की 3 रणनीति अगर सही होती तो आज योगी की जगह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होते। पहला ये कि दोनों पार्टी में गठबंधन लोकसभा के बजाय विधानसभा में होना था। दूसरा ये कि बसपा के वोटरों को चुनौती नहीं देनी थी। तीसरा ये कि मायावती को खत्म करके सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखना था। तीनों उल्टा पड़ गया। वो कैसे, अब ये समझिए। बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें थीं। ये ऐसी सीटें थीं जहां सपा जीत सकती थी। इन 122 सीटों में 68 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती और मायावती न खुद जीती और न किसी को जीतने दिया। जिन 91 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा वहां बीजेपी आसानी से 45 पर जीत गई। बसपा ने अगर अखिलेश यादव से पंगा ना लिया होता तो चुनाव का समीकरण क्या होता, अब आपको ये बताते हैं। तब बसपा यानी मायावती को कम से कम 20% वोट मिल जाता तो भाजपा का वोट प्रतिशत अपने आप कम हो जाता, क्योंकि 2017 में भाजपा का वोट बैंक इसलिए बढ़ा क्योंकि सपा बसपा दोनों के बेस वोटर भाजपा में शिफ्ट हुए। अब दोनों अपने दल में जाते तो शायद भाजपा का वोट बैंक घटकर 37% के आसपास हो जाता। ऐसे में सपा की जीत के चांस बढ़ जाते। 2019 में मोदी के सामने गठबंधन नहीं करना था लेकिन किया और नतीजा फेल साबित हुआ। 2022 में योगी के सामने गठबंधन करना था, करते तो शायद सफल रहते, लेकिन नहीं किया बल्कि आपस में लड़ते रहे। भाजपा का वोट है 42%, जबकि सपा और बसपा का वोट मिला दें तो भाजपा के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। यूपी में 2 तरह का प्रयोग हो रहा है। भाजपा और सपा मिलकर बीएसपी के वोटरों पर निशाना लगाया। सरकार मुफ्त राशन के साथ गई, आवास के साथ गई और सपा का निशाना बीएसपी के नेताओं पर था। मायावती के चुनाव आते आते भाप लिया था कि अखिलेश उनकी पार्टी को बर्बाद करने की ठान बैठे हैं। तब मायावती ने प्लान बनाया कि ना जीतेंगे और ना जीतने देंगे। मायावती ने योगी लहर को भाप कर टिकट बांटे थे। मायावती की सुस्ती के कारण बसपा का वोटरों का वोट भाजपा में 2 कारणों से शिफ्ट हुआ, मुफ्त राशन और सुरक्षा। अखिलेश की प्लानिंग फेल हो गई। जो बसपा का वोट बीजेपी में गया, अगर वो ना गया होता तो सपा जीतती। 100 सीटें ऐसी हैं जहां मायावती के कारण भाजपा को भारी फायदा हुआ और सपा को हार झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव की प्लानिंग थी कि मायावती की राजनीतिक पारी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दलित उन्हें वोट दे देंगे, सपा में शिफ्ट हो जाएगा। बीएसपी नेताओं की पार्टी में आ जाने से दलित वोटर भी उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ अंबेडकर नगर में छोड़कर कहीं भी देखने को नहीं मिला। अंबेडकर नगर में सपा ने 5 सीटें जीत ली, जबकि ये बीएसपी का गढ़ हुआ करता था। फिर अखिलेश यादव से ऐसी क्या गलती हुई कि मायावती का बेस वोटर बाकी जिलों में शिफ्ट नहीं हुआ? अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलती ये रही कि दलित वोटरों को भरोसे में नहीं ले पाए। वो वोटर ना राशन पर गए और ना पानी पर गए और ना ही किसी और मुद्दे पर गए। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो तो यही तो उनका मेन मुद्दा होता है जो सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। और इस बार पर अखिलेश यादव का ध्यान इस बात पर नहीं गया। इसीलिए मायावती के लिए जो गड्ढा अखिलेश यादव ने साल 2019 से 2022 तक खोदा, उसमें वो चुनावी नतीजों के बाद खुद गिर गए। यशस्वी पाठक की रिपोर्ट, एनबी न्यूज, गोरखपुर।